कि मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसमें एक बड़ी हिम्मत होती है, लीस्ट डिस्टिंग ऑफ डिस्टिंग्विशिंग आइडियल डिस्टेंस, जिससे हम ऑब्जेक्ट को 6x6 आंखों से देख सकते हैं। ये होता है 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर। अब बच्चों बात ये है कि टॉपिक चल रहा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फ़र्क क्या होता है? माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, टेलीस्कोप दूर की चीज़ को करीब करके दिखाता है। तो माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप रॉजर बैकन ने इजाद किया था। ठीक है, मैग्नीफाइंग गिलास भी जिसको कहते हैं। जी हाँ, बैगन नहीं खाते थे, नाम रॉजर बैकन था। लेकिन D/F+1। अब ये D क्या होता है? लीस्ट डिस्टिंग ऑफ डिस्टिंग्विशन। अब एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत आएंगे, फोकल लेंथ देके मैग्निफिकेशन पूछी जाएगी। तो डेयर 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 ये वैल्यू तो 25 ही होगी अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिए। 5 सेंटीमीटर दिए, 25/5, 5 5 + 1 6, मैग्निफिकेशन आ गई 6। अब अगर आप बात उल्टी करो, मैग्निफिकेशन दे करके फोकल लेंथ पूछी जाए, जो कि बहुत दफ़ा आता है, तो फिर क्या करेंगे? लीस्ट डिस्टिंग ऑफ डिस्टिंग्विशन 25 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दिया। फर्स्ट करो मैग्निफिकेशन हम 11 दिए, लेट्स सपोज, तो 11 - 1 25/10 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आ गई मैग्निफिकेशन। अब एक और चीज़ होती है पी, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। स्मॉल पी की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कैपिटल पी है जो कि होता है पावर ऑफ लेंस। इसकी क्या कहानी होती है अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के केस में पावर ऑफ लेंस निकालने को पूछा जाए और मैग्निफिकेशन दी जाए, तो भाई मेरा फिर ये खास फार्मूला है, m-1 × 4। m बोले तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू में से 1 माइनस करो, 4 मल्टीप्लाई कर दो। अब जो भी फर्स्ट करो, 11 है तो 11 - 1, 10 4 = 40 हो जाएगा। यूनिट इसका भी क्या होता है? डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस का। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। बीच में एक लेंस है, इधर एफ है फोकल लेंथ, या इधर 2f है डबल ऑफ फोकल लेंथ। पीछे भी है और 2f डबल द फोकल लेंथ। डबल द फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, अब आपके पास बहुत कुछ इस सेक्टर में जानने को है। ये जो हम बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बच्चों। दरमियान में हमारा लेंस, या ट्वाइस ऑफ एफ, या एफ, या एफ, या 2f। और बात किसकी हो रही है? जी, बात हो रही है एक लेंस की। अब देखो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ हमारे केसेस होते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रखते हैं पहले केस में इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर, तो इमेज हमारा कहाँ आता है? यहाँ पे, एफ पे। ठीक है जी, एफ पे। बल्कि एक काम करें, पहले हम चलें, ठीक है ऐसे कर लें, एफ पे साफ दिख रहा है P इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Q। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इमेज डिस्टेंस है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ करीब लाएंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करीब आएगा, इमेज डिस्टेंस खुद ब खुद पीछे हटता जाएगा। ये हम इसको ले आते हैं बियॉन्ड 2f पे, बियॉन्ड 2f। तो देखो जब ये यहाँ बियॉन्ड 2f होगा, ये f से हट के इधर आ जाएगा, कुछ ऐसे बिटवीन f एंड 2f। अभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से बड़ा होगा। थोड़ा और खिसकाएं इसको, 2f पे ले आए, यहाँ भी 2f हो जाएगा। अब यहाँ भी 2f और यहाँ भी 2f हो गया। अब जो है क्या कहानी होगी? अब कहानी कुछ ऐसे होगी मेरे भाइयों कि आपके पास दोनों चीज़ें सेम हो गई। Q बराबर किसके हो गया? P के। Q बराबर किसके हो गया? P के। ओके जी, चलिए अच्छी बात है। और मज़ीद इसको खिसका सकते हैं? बिल्कुल जी, इसको ले आए बिटवीन F एंड 2F, तो ये हो जाएगा बियॉन्ड 2F। कहाँ हो जाएगा? बियॉन्ड 2F।
यानी कि अब कुछ ऐसी कहानी है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। अब देखो पहली दफ़ा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से छोटा हो गया, साफ दिख रहा है, ये कहीं यहाँ, ये इधर। पांचवें केस में हम इसको एफ पे ले आएंगे तो इन्फिनिटी पे हो जाएगा। अब तो इमेज डिस्टेंस कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। बड़ी दिलचस्प बात है, देखो याद रखना बड़ा आसान है। जब पी इन्फिनिटी पे था एफ क्यू पे था, जब पी एफ पे तो इन क्यू का है इन्फिनिटी पे, और जब ये बियॉन्ड टू एफ है बिटवीन एफ एंड टू एफ है, जब ये बिटवीन एफ एंड टू एफ है तो बियॉन्ड टू एफ है। इन पांचों केसेस में एक तो इमेज रेल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और हमेशा लेंस के कहाँ होगा, अपोजिट साइड पे। अपोजिट साइड बोले तो ये यहाँ है तो ये कहाँ होगा, इस तरफ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी जो हमने जो 5 केसेस पढ़े, एक बात थी, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्टार्ट कहाँ से किया था, इन्फिनिटी से। आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कम करते गए थे। जब ये इन्फिनिटी पे था हमारा ये इमेज एफ पे बना था, जब ये थोड़ा करीब आया बियॉन्ड टू एफ तो बिटवीन एफ एंड टू एफ पे आया था तो ये इक्वल हो गए थे टू एफ, फिर ये बिटवीन एफ एंड टू एफ तो बियॉन्ड टू एफ, एफ से इन्फिनिटी। इन पांचों केस में इमेज रेल था, इन्वर्टेड था और अपोजिट था। लेकिन अब है छठा केस जो इन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और करीब ले आए, यानी कि एफ से भी नियर, यहाँ करके कहीं बिल्कुल नियर द लेंस, बिटवीन लेंस एंड एफ। अब क्या होगा यार, इमेज बनेगा तो अभी भी इन्फिनिटी पे, लेकिन बिल्कुल अपोजिट होगा। रेल की जगह वर्चुअल, इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट, और सबसे बड़ी बात कि कहाँ बनेगा, ऑन सेम साइड, यानी कि अब ये इस तरफ नहीं बनेगा बल्कि कहीं यहाँ जाके बनेगा इस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है बच्चों, इस चैप्टर की छान बिल्कुल इब्तिदा में मैंने यही चीज़ आपको कराई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यार देखो इसमें होते हैं 2 लेंस, यही वजह है कि मैग्नीफिकेशन बहुत बढ़ जाती है। एक होता है M0, एक होता है ME। अब ये होगा क्या, ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं कि जैसे कि M0 की वैल्यू 20 है, ME की 11 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन बहुत बढ़ गई ना। मल्टीप्लाई होने से तो ज़्यादा बढ़ेगी, 8 से तो इतनी नहीं बढ़ती। तो ये कहलाता है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये M0 बराबर होता है L अपॉन F0 के। L क्या होता है मैं बताऊंगा, F0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ME बराबर होता है 1 प्लस D अपॉन FE। D से मुराद लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन 25 सेंटीमीटर, FE से मुराद फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब एक बात का ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप कोई भी हो, FE हमेशा F0 से बड़ी होगी, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, कोई भी माइक्रोस्कोप। और टेलीस्कोप कोई भी हो तो उल्टा होता है, टेलीस्कोप में हमेशा F0 FE से बड़ा होता है। छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी हैं बच्चों। अब M0 बनेगा LF0 के बराबर, तो M0 की जगह L अपॉन F0 लिख सकते हैं, और ME 1 प्लस D अपॉन FE, ये हो गया। और खुद L बराबर होता है Q0 प्लस PE के। Q0 इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव और PE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। मेरे बच्चों ये तो हो गए सरकारी फार्मूले, न्यूमेरिकल बहुत आएंगे, जैसे कि ये भी आ चुका है M0 और ME की वैल्यू दी हुई थी, बहुत जगह दिया होगा L की, F0 की और FE की वैल्यू दे करके आपसे मैग्नीफिकेशन पूछेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले तो हो गए हमारे, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लें बेटा। ये जो L था Q0 प्लस पी, ये होता है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। अब ज़रा देखो ME बराबर है 1 प्लस D अपॉन FE के, ये बड़ी अहम बात है। ओरिजिनल फार्मूला होता है L अपॉन F0 1 प्लस D ओवर FE। अब 2 मेरे शॉर्टकट मैजिकल फार्मूले हैं, आखिर ये फार्मूले क्या है। पहला है M इक्वल टू F0 P0 माइनस F0 1 प्लस D FE। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें F0 P0 और FE दिए। D तो लाजिम बात है, फिक्स होगा डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ठीक है, फिक्स होगी वो वैल्यू। दूसरा है नीचे वाला M इक्वल टू Q0 माइनस F0,
डिवाइड बाय एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। मेरे भाई ये कब यूज़ करेंगे, जब पी नॉट की जगह क्यू नॉट की हो। अच्छा दिलचस्प बात देखो, मेरे दोनों शॉर्टकट फार्मूले में भी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई है, ओरिजिनल फार्मूले में भी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई है, और 1 प्लस डी एफ ई यानी एम ई मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस का तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो चेंज क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये वाली बात। ये नॉर्मल एक्चुअल फार्मूला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और ये दो मेरे बनाए हुए शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पास पेपर के कुछ बड़े प्यारे सवाल आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस था, एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था, पी नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव या 4 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 सेंटीमीटर दे देते। पूछ रहे थे मैग्नीफिकेशन, ये ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे, आंसर आप लोग निकालें अभी। और दिलचस्प बात देखोगे, एफ ई एफ नॉट से बढ़ गई, बिल्कुल भी होनी चाहिए, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। टेलीस्कोप होगा तो एफ नॉट एफ ई से ज़्यादा होगा। और देखो ऐसे ही था, क्यू नॉट 6 सेंटीमीटर था, एफ नॉट 3 सेंटीमीटर था, एफ ई 6.25 था, और मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो देखो फार्मूला कौन सा लगाना है तो वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्यू नॉट आ गया, मैं नीचे वाला फार्मूला लगाऊंगा, एफ नॉट आ गया, ऊपर वाला फार्मूला लगाऊंगा। अगर डायरेक्ट मुझे एल की वैल्यू और एफ नॉट की वैल्यू दी होती तो ओरिजिनल फार्मूला लगाता। एल चाहिए हो और क्यू नॉट और पी ई दिया हो, ये फार्मूला लगाऊंगा। खाली मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस चाहिए, एफ ई दिया हो तो ये फार्मूला लग जाएगा। मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, एल और एफ नॉट चाहिए हो, दिया हुआ हो तो ये फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है जी। वैसे अगर क्यू नॉट और पी ई दिया है तब भी हमारा मसला हल हो जाएगा। हम देखो ना एल निकाल लेंगे। यार एक फार्मूला बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, और क्या याद करोगे तुम लोग भी, प्लस पी एफ नॉट, ये डायरेक्ट फार्मूला ही बन गया मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, क्योंकि एल बराबर होता है क्यू नॉट प्लस पी के। ओके बच्चों, अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 6 आ जाएगा, और नीचे वाले का बहरहाल निकाल लीजिएगा। एक बात बड़ी है, एफ ई की वैल्यू ऊपर 5 दी थी, 25/5 5 बचेगा, और यहाँ नीचे 6.25 है। डी की वैल्यू हमें पता है सेंटीमीटर में 25 होती है, हाँ मिलीमीटर हो तो 250 हो जाएगी। तो जब हम 25 को 6.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब बायो वालों को खास तौर पे कहता हूँ कि चूँकि यही दो वैल्यूज़ आती हैं तो 25 को 5 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है। तो आगे 25 को अगर 6.25 से डिवाइड करना है तो 4 आता है भाई। वैसे 24 को दायरा अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो भी 4 आता है, और ये 25 और ये 6.25 है तो 4 ही आता है। ये बस ध्यान में बैठा लीजिए भाइयों।